भैया कक्षा 10वीं का रिवीजन टेस्ट मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं का रिवीजन टेस्ट गणित विषय का रिवीजन टेस्ट है ना। रिवीजन टेस्ट इसके विकल्प देख लो यहाँ पर। पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना है? तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग 45 होता है। अगला, शून्यक ऋण 2 और 5 वाले बहुपद की संख्या कितनी होती है? तो शून्यक ऋण 2 और 5 वाले बहुपद की संख्या 1 होगी। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B बराबर है कोण E के, और कोण F बराबर है कोण C के, और AB बराबर 3DE के बराबर है। तो इसका आंसर आएगा 12 नंबर का। समरूप है परंतु सर्वांग सम नहीं है। अगला समीकरण है x की घात 2 धन 1 की होल घात 2 ऋण 1 x की घात 2। ये इसके चार वास्तविक मूल आएंगे, क्योंकि x की घात 2 का वर्ग करोगे तो x की घात 4 आएगा, तो उसके 4 वास्तविक मूल आएंगे। मैं खाली आंसर बता रहा हूँ, सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। सोल्व करके बताना होगा तो फिर आप कमेंट करना। इसका आंसर आएगा। अगला, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो उसकी आलक रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी संपाती। अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है या एक के ऊपर एक होती है तो रेखा कैसी होती है? संगत होती है, संगत होती है। करनी दो क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। पढ़ा चुका हूं, पूरे यूट्यूब पर वीडियो डाले है ना। अगला, किन्हीं दो संख्याओं के लिए एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लघुत्तम समवर्तक गुणा महत्तम समवर्तक बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। यहां पर संख्याओं का गुणनफल भी आ सकता है और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भी आ सकता है। सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं और सभी वर्ग समरूप। इसका राइट आंसर भी समरूप होना चाहिए। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। और उसका एक आंसर भी है समचतुर्भुज भी है। एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। द्विघात बहुपद x की घात 2 होती है, मतलब इसमें 2 शून्यक हो सकते हैं, है ना। देखो अगला तुम्हारा सही जोड़ी बनाइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a होता है। x की घात 3 एक त्रिघात बहुपद है और c बराबर dq धन r। इसका ये वाला आंसर आएगा। अगला, एक प्राकृत संख्या अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। सत्य है। घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। गलत है। सभी सर्वांग सम आकृति समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। सही है। पूरा पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर डाले पूरे वीडियो, है ना, और कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ, है ना। एक द्विघात समीकरण x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 में 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि ये गलत दिया है ना। अगर इसका मान 0 छोटा है तो ये काल्पनिक मूल होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, इसलिए गलत दिया है। अगला, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। गलत। सही है ना, संगत सही, सत्य है ये। क्लियर। अगला है दो रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप लिखिए। क्या बोल रहा? रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है आपका a1x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0। अगला, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो क्या कहलाती है? जिनके आकार तो समान है लेकिन अमाप समान नहीं है। आकार समान है लेकिन अमाप आकार तो समान है लेकिन अमाप साइज कम ज्यादा। तो जो आकृति समरूप आकृति होती है, कौन सी होती है? समरूप आकृति कहलाती है ना। द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का योग और गुणनफल लिखिए। शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण b बटे a, और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a होता है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखो। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन जो कॉपी में लिख रहा हूं मैं, देखो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का कथन होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये मैंने लिखवाया था कॉपी में। गाइड दिखाओ पाइथागोरस, गाइड जल्दी दिखाओ, जल्दी टाइम नहीं करना। पाइथागोरस प्रमेय का कथन उस दिन लिखवाया था कॉपी में आप लोग को मैंने। दो मिनट अभी निकाल दे रहा हूं ना। पाइथागोरस प्रमेय का कथन। पाइथागोरस प्रमेय, ये दिखा पाइथागोरस प्रमेय कथन। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इतना लिखना है आपको। क्या कहा?
एक समकोण त्रिभुज में, लिखो सब लोग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। थोड़ा अच्छे दिखाओ, उसको हिलाओ मत, पूरा जाएगा है ना, यहां से क्लियर। और नीचे सूत्र लिख देना, सूत्र के लिखना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का, इतना लिख देना, 1 नंबर मिल जाएगा। अगला है, अगला क्या तुम्हारा, समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति के, आपको हिलाओ मत मोबाइल को, है ना, अच्छे से पकड़ो उसको दोनों हाथ से। समरूप आकृति के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। समरूप आकृति के उदाहरण, पहला वृत्त, सभी वृत्त समरूप होंगे, और दूसरा सभी वर्ग, सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। और चित्र बना देना, जे एक वृत्त हो गया, जो दूसरा वृत्त हो गया, समरूप है ना, है ना, वृत्त है ना, और दूसरा एक वर्ग हो गया और ये दूसरा वर्ग हो गया, जिससे चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भी क्या है आपका समरूप आकृति। सही वर्ग कैसे होते हैं, समरूप आकृति होती है। इसके बाद बुक रेडी रखो, सब कुछ रेडी रखो। देखो अब पहला क्वेश्चन क्या तुम्हारा, पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 ब्रैकेट में x - 3 एक द्विघात समीकरण है। आपको इसकी जांच करना है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। गणित की बुक